प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से आज के दिन तक मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में भलाई करते हुए संभाला हुआ है। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है और जीवित रखा है। धन्यवाद तो बनता है ना, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आपको ऐसी रहस्यमय बातों को खुलासा करूंगा जो आप सुनते हैं आपका दिल दिमाग काम करना बंद कर देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, यह सब बातें आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप वचन को सुने और वीडियो को शेयर भी करना, ताकि सभी भाई बहन बच्चों लोगों को आशीष मिले और वह अद्भुत रहस्यमय बातों का जानकारी प्राप्त हो, जिससे लोग इस संसार में नाश होने से बच जाए। तो चलिए, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ होगा। वचन को सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 आयत से मैं शुरू करता हूँ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। कितने? 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे थे। दानियेल 7 अध्याय 3 आयत। दानियेल 7 अध्याय 3 आयत। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 3 आयत। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। 7 से प्रकाशित वाक्य 7 से 14 तक। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का सिर पर जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। तब जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा है
जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन के होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। बोलिए आमीन। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 आयत। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सींग का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। सुनते रहिएगा ध्यान से। दानियेल 7 अध्याय 4 से 6 आयत तक। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 और 6 आयत। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। दानियेल 7 का 8 आयत। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। दानियेल 7 अध्याय 25 आयत। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके बस में कर दिए जाएंगे।
दानियल 11 का 36 आयत। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दानियल प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 7 आयत। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। दानियल 7 अध्याय 21 आयत। फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 आयत। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। कौन करेंगे? जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गए वो पूजा करेंगे उस पशु को। भजन 69 का 28 आयत। भजन 69 का 28 आयत। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और अधर्मियों के संग लिखा न जाए। किनका? जो उस पशु का पूजा करेंगे उनका। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 10 आयत। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यिर्मयाह 15 अध्याय 2 आयत। यिर्मयाह 15 अध्याय 2 आयत। यदि वे तुझसे पूछे हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना यहोवा यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनाने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाएं। यिर्मयाह 43 अध्याय 11 आयत। वह आके मिस्र देश को मारेगा, तब जो मरने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हो वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए
और जो तलवार के लिए हैं वे तलवार के बस में कर दिए जाएंगे। तो ये था आज का वचन। बाइबल खोल करके आराम आराम से पढ़िएगा और समझिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट करके चला हूँ, और क्या होता है अगर समझा के अगर मैं इसको पढ़ने लगूंगा तो ये बहुत समय लग जाएगा, ये कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, आप इसको वीडियो को रोक करके लिख करके आप पढ़ना समझना, आपको बहुत ठीक समझ में आएगा। और जो बातें आप लोगों ने सुना है, ये सब बातें जो है पूरी होने वाला है। ये अंत समय है, और ये अंत समय की बातों को यहाँ पर लिखा गया है, और ये बातें पूरी होने वाली हैं। आमीन। तो चलिए वीडियो को बंद करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से दूसरी वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।